अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी टर्म्स है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें 20th टर्म एंड nth टर्म फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 5/2 प्लस 5/4 प्लस 5/8 एंड सो ऑन एक जीपी है। अब यदि हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म 5/2 के इक्वल होगी। अब यदि हम इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन रेशियो की बात करें तो वह हमें 1/2 के इक्वल मिलेगा। तो हम यह देख सकते हैं कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमें ए एंड आर की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 20th टर्म और nth टर्म क्या होगी। तो हम जानते हैं कि यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r हो तो उसके लिए nth टर्म a इंटू आर की पावर n-1 के इक्वल होती है। तो अब हम सबसे पहले इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 20th टर्म यानी कि a20 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें an की वैल्यू मिली है यानी कि nth टर्म, उसमें हम n = 20 रखेंगे तो हमें a20 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हमें a20 की वैल्यू मिलेगी a इंटू आर की पावर 20-1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a20 की वैल्यू मिलेगी a इंटू आर की पावर 19। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें a20 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a20 की वैल्यू 5/2 की पावर 20 के इक्वल मिलेगी। अब हमें an की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो इसके लिए हम a और r की जो ये वैल्यूज हैं उन्हें हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें an की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें an की वैल्यू मिलेगी 5/2 की पावर n।